एक आदमी बेरोजगार रहना चाहता है, काम करना नहीं चाहता और गुस्सा निकालता है किस पे? सरकार पर। तो क्या उसे काम नहीं मिलता? काम तो बहुत आसानी से मिलता हो, काम करने वाला तो हो। 600 रुपये रोज का मतलब कितने 18,000 रुपये महीना होता है। लोग 18,000 का काम नहीं करना चाहते। 18,000 रुपये मिल रहे हैं भैया। देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में ऐसा कौन सा व्यक्ति कौन सा होगा जो काम नहीं करना चाहेगा? कौन नहीं काम करना चाहेगा? काम प्रत्येक व्यक्ति। क्या आप नहीं करना चाहते? अगर आपको सरकारी नौकरी मिली होती, क्या आप पत्रकारिता करते? नहीं, बिल्कुल जरूर करता, जरूर करता, जरूर करता, जरूर करता, जरूर करता। अब आगे बढ़। देखिए, हर व्यक्ति काम करना चाहता है, काम होगा तभी तो करेगा ना। ये कह रहे हैं ना कि भाई 800 रुपए रोज के मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं 800 रुपए रोज के? हम तैयार है काम करने नहीं, को। बताइए इनसे। 800 रुपए रोज अगर कहीं मिल रहे हो तो मैं साहब नौकरी करने को तैयार हूँ। ये मुझे कल से जी। मैंने बिल्कुल कहा कि 600 रुपए रोज, 800 की बात नहीं करी है, 18,000 रुपए महीने की बात करी है। 600 रुपए पे 600 रुपए रोज, 600 रुपए रोज। नहीं, मजदूर को आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, 400 रुपए रोज मिलते हैं उसे, वो भी महीने में 10 दिन या 8 दिन मुश्किल से काम करता। जी, क्या कह रहे हैं इनकी बातों पे? देखिए, ये सभी को मालूम है, इन लोगों ने साबित भी कर दिया है, यूपी सरकार ने, पुलिस कर्मियों की भर्ती में क्या हालात हुए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इनके इतने मेन प्रवक्ता वही लोड फेर के कहते हैं ये कर लो। आपके सामने तो अभी निकला 45 लाख लोगों ने वैकेंसी भरी, 65,000 कुल नौकरियां, और वो भी घायल कर दिया। तो पैसा कहाँ है वो? क्या 20 करोड़ जो जिन लोगों ने 45 लाख आदमियों ने आवेदन भरे थे, आप उनकी फीस लगा सकते? अगर किसी का 100 रुपए भी है, 200 रुपए का खर्च आया है, किसके खाते में गया? सरकार का। जब सरकार ही खुद पूरी तरीके से जमीन पे आ चुकी है। एक सवाल इनसे ले लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक सवाल इनसे ले लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। भाई साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, अंतिम सवाल आपसे मेरा यही है कि क्या देश में बिजली पानी के सिवाय शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं मुफ्त नहीं होनी चाहिए? मैंने बिल्कुल मना नहीं करा कि आपका ये वर्ड में नहीं होना, पूरे वर्ड में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और हमारी सरकार को भी करना चाहिए। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। भारत में क्यों नहीं हो रहा? हाँ, नहीं हो रहा, ये बात चीजें, कई मुद्दे हो सकते हैं नहीं हो रहे हैं। पहले साल में 5 साल में बहुत सारे मुद्दे हुए और 5 साल में बहुत सारे हुए। इस बार जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्हें जो है इस तरीके की बीमारी से संबंधित दवाइयाँ और फ्री दी गई, 5 लाख का बीमा किया गया और आज की डेट में चले जाते हैं। तो ये मुद्दे भी होंगे, ऐसा नहीं है कि 10 साल मिले हैं तो बहुत सारा देश बदल गया, 5 साल और मिलेंगे और 5 साल और दे दो बस। अरे साहब, अब तो मशीनें इनकी हैं, साल इन्हीं के हैं, सारी जिंदगी। अभी 1 मिनट, माइक मत छीनिए, सरकार आपकी, आप सब कुछ छीन रहे हैं हमारा। कलम छीन ली, माइक भी छीन रहे हो। अब बोलने तो दो, हमें कम से कम बोलने तो दो। आपने 15 लाख का हमारा पापड़ तक तो खा लिया, जो मोदी जी ने भेजा वो भी खा गए हमारा। 15 लाख का पापड़, 15 लाख का पापड़ दिया मोदी जी ने, वो भी आप हमारा खा गए। अब इन्होंने कहा है कि हम 18,000 नौकरी देने के लिए तैयार है, 18,000 में रखने के लिए। इन्हें भाई साहब हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कल से हम 2-4 आपको बेरोजगार देंगे। आप 18 छोड़िए, आप 10,000 दे दीजिए, कल से भेज दूं मैं। क्या पूछिए इनसे? बिल्कुल, ये 10,000 रुपए के लोग भेजेंगे, मैं उन्हें इंडस्ट्री में भेजूंगा और बड़ी खुशी की बात होगी कि वो 10,000 में काम करने को तैयार नहीं होंगे। ये भेजिए, ये 3-4 आदमियों की मैं गारंटी लेता हूँ कि 4 आदमी भेजते हैं 10,000 की नौकरी। और मैं आपकी बात को मानता हूँ, ये 10,000 रुपए की बात धन हो गई है। ये 10,000 में उन लोग आ जाएंगे, कल से मैं नौकरी की जिम्मेवारी लेता हूँ। 10,000 में बात पक्की है। हाँ, तो कितने लोगों को रखेंगे इनसे पूछिए। 4 लोग। नहीं, ये कोई बात नहीं। बाकी बेरोजगार कहाँ गए जाएंगे? बाकी क्या कर भाई, जहाँ अभी एक बात आई, इन्होंने एक बात कही है कि आपने कहा था कि सब कुछ फ्री होनी चाहिए। आपने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लाइट फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार ने और स्टेटों में भी दिया, मध्य प्रदेश में दिया। हमारे यहाँ 400 रुपये का सिलेंडर दिलवाओ, बिजली फ्री होनी चाहिए, हमारे यहाँ पानी फ्री होना चाहिए, हमारे यहाँ जो लोगों को रोजगार है वो भी फ्री होना चाहिए। ये बताओ सबसे पहले कि भाई हाथी वाले हो झाड़ू वाले हो? अभी अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर दिया। बड़े सुनो बात, अब झाड़ू वाले की इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने फ्री दिया है, और स्टेट में सरकार बीजेपी डोगरा बजा के बोलती है कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, हम बिजली फ्री देंगे। हमारे स्टेट में तो बिजली फ्री नहीं है, ना हमारे स्टेट में पानी फ्री नहीं है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। जी, क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले कहा मैं राजनीतिक पे नहीं बोलता हूँ, लेकिन डिबेट चल रही थी और आपने पूछा कि आप हाथी वाले हो या झाड़ू वाले हो। तो भारत की राजनीति इस तरीके की है कि आप किसी को आज ये नहीं कह सकते कि आप कौन सी पार्टी के हैं।
हो सकता है कि शाम तक वो पलट जाए। मतलब इनको आप पलटू राम कह रहे हैं? मैं इनको नहीं कह रहा, मैं भारतीय राजनीति को कह रहा हूँ। एक बात और बता दूं आपको कि भारत का विकास हुआ है, सड़कें बहुत बढ़िया बनी हैं, और जो है आयुष्मान कार्ड भी बहुत अच्छे से सरकार ने दिया है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जो गरीबों के लिए और बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं, और बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। मेरा मुद्दा फिर घूम के वहीं आएगा। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जब सारी चीज़ें, सारी मुद्दों में हर चीज़ सरकार, मोदी सरकार और हर चीज़ कर रही है, पुल बना रही है, सड़कें बना रही है, रोजगार दे रही है, और हर चीज़ के लिए दे रही है, कुछ को नहीं भी मिला, तो क्या काशीपुर का विकास नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, काशीपुर का विकास जरूर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उन्हें वो गलत कार्य कर रहे हैं, हम उसके लिए उनको आशीर्वाद या सद्भावनाएं नहीं दे रहे हैं। आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन बटन जरूर दबाएंगे ईवीएम का उनके लिए। लेकिन दूसरी बात देखिए, ये चुनाव आपने अभी जो लोकसभा सीट की रखा, हम आज फिर कह रहे हैं पूरे भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मोहब्बत है तो वो एक ही नाम से, राहुल गांधी से। और मुझे उम्मीद है कि उस मोहब्बत को पूरा करेंगे, और मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है। आप इंतजार कीजिए, ये सब चीज़ खत्म होने वाली है, यहाँ पर से मोहब्बत की दुकान खुलेगी, और राहुल गांधी के रूप में और इंडिया के रूप में गठबंधन बिल्कुल सरकार तैयार रखिए। एक चोर देखिए, हर चीज़ को कहना कि मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी एक सम्मानित नाम है, पीएम है हमारे, तो हम सम्मान करेंगे, और भारत जैसे लोकतंत्र के हमारे प्रधानमंत्री, उनकी हम इज्जत करेंगे। लेकिन ये अफसोस होता है कि अगर कोई शिक्षा का मामला आता है तो मोदी जी, रोजगार का होता है तो मोदी जी, हेल्थ का आता है तो मोदी जी, तो वो मिनिस्टर कहाँ चले जाते हैं? अच्छा, आपने ये बात बोली कि हम खोलेंगे मोहब्बत की दुकान। अभी कोई ये भाजपाई क्या नफरत का शोरूम खोल रहे हैं? सिर्फ विचारधारा का फर्क है, भाजपा की विचारधारा में थोड़ा फर्क पड़ जाए तो बहुत अच्छा है। भाजपा के अंदर सिर्फ विचारधारा का जो ये बिल्कुल आपस में भाईचारे को थोड़ी सी ठेस पहुंच रही है, वो समाप्त कर दे तो सब कुछ बढ़िया है। समाप्त कर। ये नफरत की दुकान के बारे में बात करते हैं, ये खुद बताएं कि इन 10 सालों के अंदर कितने कम झगड़े, कितने कम दंगे इन 10 सालों में हुए हैं, और इन 10 सालों से पहले शायद ही कोई साल जाता होगा जब 10-15 दंगे ना हो। मेरे ख्याल से इन 10 सालों में 10 दंगे नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए? नफरत की दुकान है, प्रेम की दुकान है, या क्या है? ये तो ये बता सकते हैं कि कांग्रेस में हर साल में मुरादाबाद, हल्द्वानी, दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर झगड़े नहीं होते हों। आज की डेट में यहाँ झगड़ा ना के बराबर है, और अगर कोई 10 साल में अगर एक आध झगड़ा होता भी है तो उसको उसमें नहीं रखा जाएगा। उस 10 साल से पहले देख लें कि एक साल में 15-15, 20-20 दंगे हुआ करते थे। झगड़े और दंगे में जमीन आसमान का अंतर है। झगड़े और दंगे में भैया अंतर होता है। उत्तराखंड देवभूमि हमारे दिल की धड़कन है, हमारा सौंदर्यकरण में नंबर 1 नाम है, हमारा कश्मीर है उत्तराखंड जो है। लेकिन मजबूरी ये है कि टिहरी से लेकर हल्द्वानी तक क्या हुआ है ये सबने देखा है, मीडिया ने देखा है। आम पब्लिक में कितना नुकसान हुआ, बाहर से कुछ शरारती तत्व आए, किसी भी वर्ग के थे, झगड़ा क्यों हुआ? स्थानीय लोग नहीं चाहते थे, प्रशासन नहीं चाहता था, किसी भी वर्ग के नहीं थे, वो वर्ग विशेष के थे। नाम आपको लेना चाहिए। नहीं, वो किसी, मैं ये नहीं कह सकता वो किसी भी वर्ग के हों, लेकिन अगर उन्होंने गलत किया तो उन्हें गलत मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ की सरकार को जो अभी कह रहे थे कि टिहरी से लेकर हल्द्वानी तक ये एक दंगों का जो काला धब्बा उत्तराखंड देवभूमि पे लगा है, ये बहुत अशोभनीय है। आपने उत्तराखंड देवभूमि को खूब नमन किया, मैं आपको नमन करता हूँ। लेकिन आपसे सवाल ये करता हूँ कि बीते दिनों एक आदेश आया था कि उत्तराखंड के मदरसों में अब मुस्लिम बच्चे बच्चियों को भी राम कथा पढ़ाई जाएगी। ये भी देवभूमि की मिसाल है। नहीं, इसमें तो कुछ नहीं। हमसे पूछा गया था एक चैनल के द्वारा कि पढ़ा तो ये चीज़ ये क्यों पढ़ाएंगे, ये तो हमने बचपन में पढ़ रखी है। जब मैं पहली क्लास में गया तो पूरी रामायण की किताब पढ़ी, और यार रामायण की पूरी महाभारत मैंने यहाँ पे देखी। शायद पन्नामी जी की दुकान शायद टीवी की थी, मैं हमेशा उदयराज में से कूद के आया करता था, और उसमें तो जीवी पंथ में से कूद के और रामायण देखता था वहाँ पर। कौन रोक रहा मुझे रामायण देखने के लिए? लेकिन ये कहेंगे कि रामायण हम पढ़े, हम इन्हें उल्टा पढ़ाएंगे। रामायण क्या होती है? राम राज्य होता है, झगड़े वाला राज्य नहीं होता है। प्यार से रहिए, राम राज्य बन के रहिए, समझे? इन्हें समझाने की ये जरूरत है, हमें बताने की जरूरत है कि राम क्या है। हमें पता है राम हमारे महापुरुष है। हमारे जो अजय भट्ट जी को टिकट मिला है, अजय भट्ट जी को भी अपना पिछला 5 साल का जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है यहाँ के लिए। उन्हें जो है इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो 5 साल जो करके गए हैं उससे आज जीतते हैं तो उससे अच्छा काम करना चाहिए। अजय भट्ट जी की 5 साल में एक उपलब्धि पूछ लीजिए इनसे, जो कि हमारी इस लोकसभा के लिए उन्होंने कुछ काम किया हो। अजय भट्ट जी की एक उपलब्धि बता दीजिए। वैसे मैं तो 5 पूछने वाला हूं। हमने फिर बार बार एक ही बात कर रहे हैं
कि हमें पूरे देश के बारे में पूछना है, सिर्फ एक के बारे में नहीं पूछना है। हमें बार बार सिर्फ एक शब्द, बात लोकसभा की चल रही है, बात देश की चल रही है, बात देश के प्रधानमंत्री की चल रही है चुनने की, ना कि सिर्फ क्षेत्रीय चीजों में बहुत सारी कमी हो सकती है, एक घर में बहुत सारी कमी हो सकती है, एक मोहल्ले में बहुत सारी कमी हो सकती है, लेकिन एक देश में बहुत सारी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो पूरे दुनिया का रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ आपके घर का नहीं कर रहा है। एक व्यक्तिगत सवाल के कोने कोने की बात कर लें, लेकिन अपने खुद के बगल वाले कोने की बात ना करें, ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इन लोगों से कहता हूं कि जो लोगों को जो पद मिला है उस पद की गरिमा बनाए रखें और पद पे काम करें। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि वो पद पे काम सभी के पास आऊंगा एक बार। जी क्या कह रहे थे? पत्रकार महोदय, हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें जो है किसी ने सिखा के पढ़ा के भेजा गया कि आपने यही बोलना, इससे बाहर नहीं जाना, नहीं तो चींटियां पकड़ लेंगी आपको। और ये जो है देश, कितना दुर्भाग्य की बात है, आपके काशीपुर को देश में नहीं मानते आप। अरे काशीपुर हमारे देश का है भाई, हमारे प्रदेश का एक शहर है, तहसील है काशीपुर। और ये अपने कह रहे हैं कि देश का विकास हो रहा, काशीपुर का हो ना हो। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में सरकार ने कार्रवाई की ताबड़तोड़ अतिक्रमण पर, लेकिन अतिक्रमण की कार्रवाई कुछ ऐसे रुख लेकर के मुड़ गई कि वो एक बहुत बड़े दंगे में तब्दील हो गई। वहां खूब दंगा फसाद हुआ, पत्रकारों को भी चोटें आई, हर वर्ग के हर व्यक्ति को चोटें आई, पुलिस वाले घायल हुए, कईयों की जानें भी चली गई। आखिर इसके पीछे क्या, और आखिर क्या ये सही है कि गलत? देखिए, उसमें जो था प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी रही है। प्रशासन को पूरे सिस्टमेटिक तरीके से बुलाना चाहिए था, काम करना चाहिए था। और मैं इसके पीछे एक चीज और मानता हूँ, ये जो कांटे बोए गए हैं ये कांग्रेस के, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बोए हैं ये कांटे। ये कांटे जो है कांग्रेस ने बोए हैं। आपने ऐसी जगह जो सरकारी संपत्तियां थी, हमारे मुस्लिम भाइयों से पैसे ले लेके उन्हें दे दी, उन्हें फंसा दिया। अगर वही पैसे आप लेके और उन्हें जो है संक्रमणीय भूमि दी होती, उनकी पूरी मेहनत की कमाई लगी, और मेहनत की कमाई लग के आदमी ने घर बनाया। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है अपना जब घर बनाता तो पूरी मेहनत की कमाई लगा देता, पूरा जीवन लगा देता था उसमें, लेकिन आपका बुलडोजर आता है 2 मिनट में तोड़ के चला जाता है। तो ये उस समय क्यों ऐसा किया गया? ये सारी की सारी देन कांग्रेस की है। ये कांटे कांग्रेस ने बोए हैं, लोगों के साथ जो है गलत कांग्रेस ने किया है उस समय का। तो इस पे जो है ये इन्हें भी जो उस समय का जो भी अधिकारी रहे हैं या जो भी वहां पे विधायक या सांसद रहे, उनको दंडित करना चाहिए। जी, क्या कह रहे हैं बताइए? बिल्कुल सही कहा इन्होंने, सरदार जी ने पहली बार बिल्कुल सही बात कही है कि कांग्रेस का बोया हुआ है जो इस समय लोग काट रहे हैं। फर्जी तरीके से 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जमीनों की खरीद फरोख्त हुई, जो कि निहायत गलत है, वो होना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी बात, प्रशासन का जो दोष दिया जा रहा है, प्रशासन की कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप गलत बसे हुए हैं और आपको जब तोड़ने जाया जाए तो आप पत्थरबाजी करो, बमबाजी करो। कांग्रेस के लगाए हुए बोए हुए कांटों को अब जनता काट रही है। ऐसा नहीं है, जनता नहीं काट रही है, विचारधारा काट रही है। विचारधारा ये सब गलत है। कांग्रेस ने देश चलाया है, और पूरे अभी यहाँ दुनिया की बात चल रही थी, भारत को किस तरह से लोकतंत्र चलाना चाहिए वो कांग्रेस जानती है। हमने गोधरा कांड हुए, जो जैसा था हमने करा, हमने कोई देश की भावना नहीं रखी। कांग्रेस सरकारें थी, उसमें कोई भी मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सब कुछ बना। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे अपने हम कि आज भी कांग्रेस के अंदर 10 साल कार्यकाल माननीय आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी का था, पूरा देश चला, आर्थिक स्थिति कमजोर थी और पूरे देश के, पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम चल रहा था। हमें ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, और आगे भी कांग्रेस का आएगा, और ऐसे बुद्धिजीवी लोग, इंडिया का जो भी गठबंधन होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा आज लोकसभा चुनावों के मद्देनजर काशीपुर उत्तराखंड में पहली बार चुनावी चौपाल। अब इस चुनावी चौपाल में तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इनकी प्रतिक्रियाओं को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ये भी जरूर बता दीजिए कि अगली चुनावी चौपाल कहां। धन्यवाद।